हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आपकी जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर अपन ने स्टडी किया था कि जो टेम्परेचर हैं वो चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है, किस प्रकार से बढ़ता है, घटता है, तो वो अपन ने स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नया जो लेक्चर है इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे एक नए प्रकार के और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं या आपके सिलेबस के अंदर जो कंटेन करता है टॉपिक, वो है कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले यहाँ अपन जानेंगे कि प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जो भी कोई पदार्थ, कोई भी एपरेटस, कोई भी उपकरण, आपकी घड़ी हो गई या कोई भी टैप रिकॉर्डर हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर बनता है, ठीक है, चार्जर हो गया, कैसे भी हो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, उसके अंदर रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने कभी मोबाइल का चार्जर अगर खोला हो तो उसके अंदर एक बहुत सारे डिवाइस होते हैं, उसमें से एक जो होते हैं आई थिंक 4 से 5 रेजिस्टेंस उसके अंदर लगे होते हैं और अलग अलग ओम के लगे होते हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। एक टेबल बनाऊंगा और वो अभी के अभी याद करवा दूंगा। ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई अपने हाथ में लेके, बहुत छोटा सा होता है और बिल्कुल आप उसको पढ़कर उसके जो कलर होते हैं उस कलर को देख के, उस कलर की जो कोडिंग का जो नंबर है उस नंबर को आप आइडेंटिफाई करके उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जनरली जो कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस है, उससे पहले रेजिस्टेंस के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के 2 प्रकार कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार आता है अपना तार आबद्धक प्रतिरोध। प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध या प्रतिरोधक भी बोल सकते हैं आप इसे। ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा जो होता है कार्बन कोड प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन कोड प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध में क्या होता है कि ये प्रतिरोध जो होता है इस पर जो ताप का जो प्रभाव होता है, तार आबद्ध प्रतिरोध के अंदर ताप का प्रभाव क्या होता है, अत्यल्प होता है। ताप का प्रभाव अत्यल्प होता है। ठीक है, यानी ये ताप से बहुत ही कम इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्टेड होता है। ये इसकी क्वालिटी भी हो गई, लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी कमी, या जो अपन कहें कि ये कुछ लिमिट तक वैलिड है। दैट मीन्स इसका जो मान होगा, जैसे अपन कहते हैं 5 ओम का प्रतिरोध, 50 ओम का, 500 ओम का, तो ये 5 से 10 100 तक वैलिड है। 100 से ज़्यादा तक ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यानी इसका जो तार आबद्ध जो प्रतिरोध होगा, तार आबद्ध प्रतिरोध का जो मान है कुछ 100 तक वैलिड है, कुछ 100 तक मान्य है, या 100 तक ही मान जो है ये तार आबद्ध प्रतिरोध देता है। ठीक है ना? यानी आर का जो मान होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, वो लगभग कितना होगा, 100 ओम हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर मैं कह दूँ 200 ओम का, 500 ओम का, तो ये तार आबद्ध जो प्रतिरोध है ये बनाने में सक्षम नहीं है, ये नहीं बना सकता। ये 400 ओम का प्रतिरोध नहीं बना सकता। ये केवल 100 ओम तक ही वैलिड है, कुछ 100 तक ही मान्य है। ठीक है ना? ये इसकी जो बातें हैं वो आप ध्यान रखना। बहुत सारी बुकों के अंदर आपको नहीं मिलेगा, कुछ ही लिमिटेड राइटर की बुक होगी जिसके अंदर आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तार आबद्ध प्रतिरोध। प्रतिरोध के प्रकार कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस। लोग बाग सारे जो टीचर्स जनरली जो बुक्स जो तो होती हैं वो उसके अंदर कार्बन कोडिंग से रिलेटेड मैटर ही होता है और स्टार्टिंग भी यहीं से ही होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन अपने को ये भी जानना है कि ये इसके पहले क्या ये चीज़ बनी, इसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी रही तभी तो ये बना है। ठीक है ना? किसी चीज़ में कमी रह जाती है तभी तो कोई नई चीज़ बनती है। ऐसे थोड़ी कि सीधा ही नई चीज़ बना दिया, कुछ कमी रही, कुछ पहले कुछ ऐसी चीज़ें बनी, तो इसमें क्या कमी थी, ये केवल कुछ 100 मान तक ही वैलिड थी। तो 100 से ज़्यादा, मुझे तो 1,00,000 ओम का प्रतिरोध चाहिए, कैसे दोगे? ठीक है, मुझे तो 1,00,000 ओम का प्रतिरोध चाहिए, निकाल के दिखाइए।
कैसे दिखाएंगे? कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस पद्धति उसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस पद्धति, वो अब हेडिंग डालेंगे। ये लिख लिया होगा आपने, इसको बना लेना हल्का सा। कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस पद्धति, इसको अपन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कार्बन कोडिंग, इसमें भी आप लिखना चाहो तो हल्के से पॉइंट लिख लो। तो इसके अंदर क्या होता है कार्बन कोडिंग, यानी जो कलर के ऊपर होती है, इसके अंदर 4 बैंड होते हैं, 4 बैंड होते हैं। 4 बैंड बनाएंगे अपन, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर 4 बैंड होते हैं। 4 बैंड के अंदर जो पहले 2 बैंड होते हैं, पहले 2 बैंड, ये 4 बैंड होते हैं। और कैसे होते हैं? कलर के होते हैं, अलग अलग कलर वाले होते हैं, यानी इनका जो रंग होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी, गुलाबी, किस तरीके भी कलर हो सकते हैं, ब्राउन। ठीक है, तो पहले 2 बैंड संख्यात्मक मान को निरूपित करते हैं। पहले 2 बैंड क्या करते हैं? संख्यात्मक मान को निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? तीसरा बैंड क्या करता है? तीसरा बैंड क्या दर्शाता है? इसके प्रति गुणक को, यानी मल्टीप्लायर, यानी गुणक को दर्शाता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, बस ये प्रोसेस है, बस वो आप लिख लीजिए। मैं अभी बताऊंगा कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप किसी भी तरह के प्रतिरोध का अगर आपको ये पद्धति, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चौथा जो बैंड होगा, चौथा बैंड सहायता बोलते हैं, साध्यता बोलते हैं इसे, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस, साध्यता की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। कैसा होता है दिखने में, कैसा होता है कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस? ये इस तरीके का एक कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस होता है। अब आप कभी मोबाइल चार्जर कभी ख़राब हो जाएं तो आप उसे ओपन करना और देखना, जो पीछे वाली जो चिप होती है, चिप के ऊपर वो इस तरीके के वायर लगे होते हैं। ऐसा एक सिलेंड्रिकल होगा और 2 वायर होंगे इस तरीके के, ये बैंड बना हुआ, और ये इस तरीके का ऐसा उस चिप के अंदर लगा हुआ होगा। अब इसके ऊपर ये 4 बैंड होंगे। ठीक है, चारों बैंड अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो पहला जो ये जो है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड हो गया, ये आपके तीसरा, और ये चौथा बैंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके क्या होते हैं? अलग अलग रंग होते हैं, यानी कलर होते हैं। अब ये कलर पहले ब्लू कलर का हो गया, ये रेड का हो गया, किस तरीके का भी कलर हो सकता है। आप जिस कलर का रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, आप इसको यूज़ करके यहाँ पे कलर को डिज़ाइन करके, कलर के मटेरियल को यूज़ करके यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी वो टेबल क्या है, कैसे इन्फॉर्मेशन होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टेबल कैसे बनेगी। कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा लेक्चर है ये, इसके अंदर से कंफर्म आपको क्वेश्चन आएगा। और दूसरा, प्रैक्टिकल जब आप करोगे, ये लेक्चर आपको प्रैक्टिकल के अंदर, लैब के अंदर जब आप जाओगे तो लैब के अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब इसके अंदर रंग क्या करना है, सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, आप भी साथ साथ बना लीजिए। चारों में से जो आपके फर्स्ट जो होगा, वो पहला जो है वो आपके रंग को निरूपित करेगा,
कलर किस तरीके का हुआ। दूसरा कॉलम अंक, कितने अंक का बनेगा। तीसरा बनेगा गुणक का, गुणक यानी मल्टीप्लायर, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लायर। और ये होगा साध्यता यानी टॉलरेंस, साध्यता या टॉलरेंस के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जो रंग कैसा होगा, उसके बाद में इसका अंक क्या होगा, गुणक क्या होगा, साध्यता क्या होगा, ये जब अपने को पूरा याद होगा तो अपन उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कि अपन बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा और मैं जो बोर्ड पे लिखूं वैसे ही आपको लिखना, बिल्कुल अभी ये लेक्चर ख़त्म होने तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी की अभी याद करना है। कैसे लिखोगे, बी बी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद वाइट, सुनहरी गोल्डन, ठीक है, और चांदी यानी सिल्वर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी चांदी। ठीक है, सफ़ेद वाइट सुनहरी गोल्डन होता है और चांदी यानी सिल्वर होती है। ठीक है, तो ये आपको कलर सारे होते हैं, ये कलर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये कलर क्या होने चाहिए, अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो कलर आता है, जैसे अभी ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी चांदी, और उसके बाद में नील यानी कोई रंग नहीं। तो ये है क्या, क्या लिखाया मैंने, ये मैंने कलर के नेम लिखा है। इंग्लिश के जो जिन वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड जो होता है, जिन कलर का जो फर्स्ट वर्ड, जैसे बी है, तो बी क्या है, बी हो गया यहाँ पे ब्लैक हो गया। बी का मतलब क्या हो गया, ब्लैक, यानी ब्लैक कलर जो होगा उसका अंक क्या आएगा। पहले मैं कलर के नाम लिखूंगा, फिर मैं अंक वगैरह ये सारे बताऊंगा। ब्लैक, ब्लैक यानी काला रंग, क्लियर है। दूसरा ब्राउन, ब्राउन यानी भूरा। ठीक है, ये सारे कलर हैं जो आपको वहाँ उस रेजिस्टेंस के अंदर मिलेंगे। कहाँ क्या मिलेगा, कैसे लिखेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा, अभी रुक जाइए आप। आर रेड कलर, ओ ऑरेंज, हिंदी में भी लिख दीजिए आप, लाल, ऑरेंज नारंगी, वाई येलो, ग्रीन, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा। ठीक है ना, सीधा है ना, हाँ सीधा, थोड़ा टेढ़ा हो तो देख लेना भाई। फिर अब बी का मतलब क्या होगा, सोचो, अगले वाले बी का मतलब क्या होगा, ब्लू होगा या और कुछ नाम होगा। देखो ब्लैक आ गया, ब्राउन आ गया, तो अब आएगा ब्लू। ये क्रम आपको यही याद रखना है, ऐसे नहीं कि ब्लू को उठा के यहाँ चिपका दो, गलत हो जाएगा। ये जो लिखा है साइंटिस्ट ने, यही याद रखना है। ठीक है, ब्लू का मतलब नीला, वी वॉयलेट बैंगनी, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, बैंगनी। जी ग्रीन यहाँ आ गया, ये क्या आएगा, ग्रे आएगा या और कुछ आएगा, जल्दी से बताओ। ग्रीन ऊपर आता है या पहले ग्रे आता है, यहाँ पे क्या आएगा, जी। देखो जी सबके अलग अलग मतलब है, यहाँ जी पहले ग्रीन आएगा, फिर जी का मतलब क्या आएगा, ग्रे आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ग्रे का मतलब क्या होता है, धूसर रंग का होता है, धूसर कलर का होता है, धूसर, ये धू है ना, धूसर कलर का, धूसर रंग जो होता है ग्रे कलर। डब्लू का मतलब वाइट, फिर सफ़ेद सुनहरी, सुनहरी का मतलब गोल्डन, गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, और फिर कोई रंग नहीं, नील, कोई रंग नहीं। तो यहाँ सबसे एंडिंग में आएगा कोई रंग नहीं। ठीक है, दिख रहा होगा, इनको हिंदी में लिख दीजिए। वाइट यानी सफ़ेद, पता है आप सभी को, गोल्ड सुनहरी कलर,
और चांदी। तो ये इस तरीके से अपन ने क्या किया, डिफाइन कर दिया। आप सोनेरी को स्वर्ण भी बोल सकते हैं, आप चाहो तो, गोल्ड कलर है तो ये स्वर्ण भी हो सकता है, ठीक है ना। और चांदी को रजत बोलते हैं, रजत दर्पण। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहाँ पे आप एल्डिहाइड और कीटोन का जब आप टेस्ट करोगे कि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर क्या है, वो गोल्ड एल्डिहाइड है या कीटोन है, जब आप फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करोगे तो वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन जो हैं वो क्या करेगा, सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण शो करेगा, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी, चांदी सा, बस इतना सा याद रखना है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी, चांदी सा, इतना सा याद रख लो और ये कलर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब उसके बाद में अंक को मैंने अभी आपको जब कार्बन कोडिंग की लैंग्वेज लिखी थी तो वहाँ बताया था, पहले जो दो बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, संख्यात्मक मान अंक को निरूपित करते हैं। यानी ये दोनों बैंड क्या करेंगे, आपके अंक को निरूपित करेंगे। अंक यहाँ पे लिख दो 1 और 2, यानी जो बैंड नंबर 1 और 2 है, फर्स्ट और सेकंड बैंड है, उसके लिए आपको अंक यहीं से लेने हैं। और ये अंक कैसे स्टार्ट करने हैं, कुछ नहीं करना, 0 से शुरू हो, जहाँ तक चलता है 9 तक चलता है, चलने दो। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 तक आ गया। अब 10 भी आएगा क्या 10th आएगा, नहीं 10 नहीं आएगा, 9 तक ही वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे, 10 नहीं आएगा तो यहाँ 10 के ऊपर इन्वर्स आएगा, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा। सिल्वर के लिए 10⁻⁻2 होगा, इसका मतलब 0.01 हो जाएगा। तो ये अगर संख्यात्मक मान, अगर कोई ऐसा बैंड आता है आपके जिसके अंदर पहला कलर ही सिल्वर कलर या गोल्डन कलर है, तो आपको 0.01 यूज़ करना है, क्लियर है। दूसरा है, अभी मैं लिखाऊंगा सबके लिए ये टेबल, 0 से लेके 9 तक लिखना है। फिर गोल्ड के लिए 10⁻⁻1 0.1 और सिल्वर के लिए 10⁻⁻2 0.01। याद हो गया। लिखना कैसे है वो मैं अभी बता दूंगा, बस आपको ये देखना है कि अंक 0 से लेके 9 तक लिखना है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी, चांदी सा बदन, बस इतना सा आप लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। गुणक के अंदर क्या करना है, गुणक के अंदर कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है इनको 10 की घात में लिख दो। 10 की घात यहाँ कितना है 0, तो यहाँ 10⁻0, ठीक है। सेकंड 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 7, 8, 9। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो आ गए अपन, ठीक है। अब 9 के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ जो है वही अपन को यहाँ लिखना है 10⁻9, और यहाँ जो आएगा 10⁻0.1, 1 में है ना, ठीक है, ये 1 में ही है, तो 10⁻0.1 लिखो, या चाहो तो -1 लिख दो। आप इसको -1 लिखोगे, लिख भी सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ कंफ्यूज करता है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, संख्यात्मक मानों से ही हटा दीजिए। अगर ये कंफ्यूज करता है आपको यहाँ से, तो एक जगह लिखिए। वैसे ही गोल्डन, क्योंकि गोल्डन फर्स्ट टाइम में बहुत कम रजिस्टर बनते, तो आप चाहो तो इन सबको खाली रख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 10⁻⁻1, 10⁻2 लिख दीजिए, बहुत है इतना, ठीक है। और 10⁻3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप खाली रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन जो यूज़फुल है वो आपकी ये कलर कोडिंग है। ये केवल टॉलरेंस को डिनोट करते हैं, टॉलरेंस यानी सहायता जो है ये डिनोट करती है। यानी जो अपने लास्ट में जो अपन ने जो 3 रंग लिखे हैं, 3 रंग जो लिखे हैं अपन ने, वो क्या करेगी, साध्यता को डिनोट करेगी। 3 रंग का मतलब फर्स्ट और सेकंड बैंड संख्यात्मक मान को निरूपित करता है। गुणक जो यहाँ है उसको 10 की घात में लिखना है, क्लियर है। उसके बाद में सहायता यानी टॉलरेंस इन सब की नहीं होती, ये सब खाली होते हैं। तो टॉलरेंस होती किसकी है, गोल्डन से, जो यहाँ तक अपन खाली छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ गोल्डन की होगी टॉलरेंस कितनी 5%, कैसी प्लस माइनस, और इनकी कुछ भी नहीं होगी, ये सब खाली हैं, ठीक है। ये सब क्या है, खाली हैं। आप चाहो तो जैसे डैश लगा सकते हो, ये सारे क्या हैं, खाली हैं। तो किसकी हैं ये टॉलरेंस, इसके लिए ये खाली, इसके लिए भी खाली, ये भी खाली, ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टॉलरेंस किसके लिए आई है, केवल
गोल्ड के लिए 5% किसके लिए है, गोल्ड के लिए, सुनहरी कलर के लिए, प्लस माइनस 10%, 10% किसके लिए है, सिल्वर के लिए है, और प्लस माइनस 20% ये किसी भी कलर के लिए लें, कोई रंग नहीं, रंग नहीं। अगर कोई रंग नहीं है तो उसके लिए जो टॉलरेंस यानी सहायता होगी वो क्या होगी, 20% होगी। ये टेबल आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये टेबल आपको याद है तो कार्बन कोडिंग का कैसा भी रेजिस्टेंस हो आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको हाथ में लेके बता सकते हो ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है। कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, केवल उस रेजिस्टेंस को हाथ में लेना है और देखना है कि हाँ ये इसका रेजिस्टेंस ये है, कोड मुझे याद होने चाहिए। कैसे एक बता दूंगा, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और देखो अभी आप खुद बता दोगे अगर आपको टेबल ये फॉर्म अच्छे से याद हो गई है तो। ये 4 बैंड हर रेजिस्टेंस के अंदर बने आएंगे, कलाकारी मत करना कि 3 ही रेजिस्टेंस आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो 4 ही आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैंने रेजिस्टेंस को यहाँ पे, मेरे पास मार्कर नहीं, अलग कलर का नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट जो है मेरा वो ग्रीन कलर का है, यानी फर्स्ट बैंड जो है वो उसमें हरी कलर की धारी है, हरा कलर का एक बैंड बना हुआ है। दूसरा जो है उसके अंदर मैंने कह दिया ब्लैक कलर का है, BLACK, पूरा लिख देता हूँ। ये तो ग्रीन हो गया, आप चाहो तो पूरा लिख दूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या हो गया, ग्रीन, हरा कलर हो गया। सेकंड ब्लैक है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड कलर क्या होगा मेरे पास, यानी गुणक क्या होगा। गुणक का मतलब आप कौन से रेजिस्टेंस को यूज़ करोगे। थर्ड भी क्या होगा, कोई ना कोई तो बैंड होगा ही होगा, ठीक है, और कोई ना कोई बैंड होगा। इसका मतलब यहाँ मैंने कह दिया कि ये भी क्या है, ब्राउन है, ठीक है। और चौथा जो आएगा, ये चौथा बैंड, ये आएगा आपकी टॉलरेंस, यानी जो तीनों जो टॉलरेंस मैंने लिखाई हैं, याद रखना चौथा बैंड इन तीनों में से ही होगा, या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई भी रंग नहीं होगा, ये होता है, ठीक है। चौथा बैंड 3 हो सकते हैं, या तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या किसी भी रंग का नहीं होगा। तो यहाँ मैंने कह दिया ये गोल्ड का है। तो इस टाइप का एक रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है जिसमें पहला कलर ग्रीन है, हरा है, दूसरा काला है और तीसरा ब्राउन कलर है, और चौथा है जो बैंड है वो गोल्ड का है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो मुझे कैलकुलेट करके आपको बतानी। कैसे बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रीन कलर, फर्स्ट और सेकंड बैंड के नंबर यहीं से लेने हैं। फर्स्ट वाली जो रो है, अंक वाला जो है, ग्रीन कलर, ग्रीन कितने पे आता है ये याद होना चाहिए आपको, ग्रीन 5 पे आता है। ये देखो मुझे याद है ग्रीन कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट 5 लिख दिया। दूसरा ब्लैक कलर, BB रो ग्रेट ब्रिटेन, स्टार्टिंग में आता है ब्लैक स्टार्टिंग में, इसका मतलब ब्लैक के आगे देखो 0 है, तो 5 0 लिख दिया। इस बैंड का काम खत्म। फर्स्ट 2 बैंड संख्यात्मक मान को निरूपित करते हैं, लिखाया मैंने, ये रहा। यहाँ आएगा तीसरा बैंड और यहाँ आएगा चौथा बैंड, ये बैंड है, ठीक है ना, ये जो बैंड बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो तीसरे बैंड के अंदर क्या है, गुणक है, यानी मल्टीप्लायर में है। किसके मल्टीप्लायर में है, 10 की घात के मल्टीप्लायर में, इंटू 10 की घात में समथिंग कुछ है, तो गुणा लगाओ, 10 की घात लिखो, और 10 की घात में कौन सा कलर दे रखा है, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का मतलब कौन सा होता है, दूसरा नंबर का, यानी 10 की घात 1 है। 10 की घात कितनी है, 1 है। देखो ब्राउन कलर ये रहा, ब्राउन आगे 1 के आगे क्या है, 10 की घात 1, ठीक है, यानी 10 की घात 1 लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में टॉलरेंस, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, 5% प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5% ओम। ये मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आया समझ में, आया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये रही, यानी 50 × 10 की घात 1, तो 50 × 10 की घात 1 का मतलब 10 होता है, तो आप चाहो तो इसे 50 × 10 यानी 500 प्लस माइनस 5% ओम। ये मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। यानी ये जो रेजिस्टेंस है कितने ओम का है, 500 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितने ओम का है, 500 ओम का रेजिस्टेंस है। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अभी 3-4 क्वेश्चन दूंगा आपको,
अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस की। हो गया स्क्रीनशॉट, क्लियर है। दूसरा वैल्यू रफ करूं इसे, ओके। इसमें बात करते हैं। फर्स्ट बैंड सपोज मैंने दे दिया ब्लू कलर का, नीले कलर का है। सेकंड बैंड है रेड कलर का। थर्ड बैंड है मेरे पास येलो कलर का। और चौथा है सिल्वर। तो इस बैंड का नाम क्या होगा? इस बैंड का नाम क्या होगा? इस बैंड का नाम क्या होगा, कैसे पता करेंगे? ये है मेरे पास, पहला क्या है ब्लू। ब्लू 4 पे आता है या 7 पे आता है या 6 पे आता है? देखो ब्लू 6 नंबर पे आता है, पता होना चाहिए। पहला बैंड 6 ब्लू। दूसरा रेड कलर, रेड कलर कितने पे आता है? 2, तो 6 के आगे लिखो 2। 2 बैंड का काम खत्म। तीसरा बैंड आते क्या लगाना है? गुणा लगाना है। कौन सा है? येलो कलर। येलो यानी 4 पे आता है तो 10 की घात 4, तो गुणा 10 की घात 4। प्लस माइनस क्या है? चांदी 10%। उत्तर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का सीधा सवाल पूछता है। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर लोगे आप, कैसा भी क्वेश्चन हो। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। कॉर्ड 0 से लेके 9 तक चलेगा। मल्टीप्लायर 10 की घात में लिख देना, जितना यहाँ हो उतना ही आगे लिख देना है, ठीक है। फिर साध्यता के अंदर केवल गोल्ड की 5%, सिल्वर की 10 और कोई कलर नहीं आया तो 20। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सहायता सारी खाली होती है। क्लियर है यहाँ तक? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी चांदी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी चांदी। बी ब्लैक, बी ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट, ग्रीन ग्रे वाइट गोल्ड और सिल्वर। पहले ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। ये क्रम आपको, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको करीब 4 से 5 दे देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आप बनाना। एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, चलो इसी में कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला जो है ये मेरे रेड कलर का है, सेकंड वाला भी रेड कलर का है, थर्ड वाला येलो कलर का है, और इसको येलो की जगह आप चाहो तो वॉयलेट दे दो। कुछ भी रंग दे सकते हो आप, कैसा भी रंग। और ये सिल्वर है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करो, अपनी कॉपी के अंदर लिखो। टेबल आपके सामने है। रेड कलर, दूसरा भी रेड कलर। रेड कलर का मतलब कितने पे? 2 नंबर पे आता है। रेड कलर यानी 2 नंबर पे। दूसरा वाला भी रेड कलर पे, तो ये भी 2 नंबर पे, 2 लिखना है, ठीक है। फिर तीसरे के लिए गुणा लगा दो। क्या है? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर का मतलब कितना? 7 नंबर, यानी 10 की घात 7 आएगा, तो गुना 10 की घात 7। प्लस माइनस क्या है? टॉलरेंस के अंदर क्या है? सिल्वर है, यानी 10%। ये मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ तक रेजिस्टेंस का वैल्यू ये हो गया। कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल के अंदर आपको वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना हो तो बहुत अननोन रेजिस्टेंस है तो आपको कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। R=ρL/A पुटअप करके कैलकुलेट करोगे। यहाँ अगर ये मुझे पता है, सीधा सा मुझे कैलकुलेट, रंग दिख रहा है, कलर दिख रहा है, किस तरीके का है, मैं यहाँ से अच्छे से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है ना। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना, और नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप अच्छे से सीखिएगा। यहाँ मैं कोडिंग लिख रहा हूँ अलग अलग कलर की, देखिए आप अच्छे से बना लीजिए इनको, और अपने बिना देखे एक बार टेबल को आप याद कर लीजिए।
कि हाँ बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सफ़ेद सुनहरी चांदी। फिर अंक जो आएगा फर्स्ट और सेकंड अंक, बैंड फर्स्ट और बैंड सेकंड जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। मल्टीप्लायर जो गुणा के अंदर आएगा वो 10 की घात में लिखना है, और जो भी कलर होता है वो कलर आपको सेम सीक्वेंस याद रखनी है, और उसके बाद में टॉलरेंस लिखना है। तो यहाँ मैं बैंड बना रहा हूँ। ये येलो कलर का है, ये ब्राउन है, रेड है और सिल्वर है। ये पहला। दूसरा गोल्ड, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लैक। तीसरा ब्लू, वाइट, ग्रे, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। चौथा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। सिल्वर, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो ये मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के रेजिस्टेंस दे दिए हैं। आपको क्या करना है, इन रेजिस्टेंस के कितनी वैल्यू है, यानी इनका जो कितना वैल्यू कितना मान होगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। का जो आंसर है वो ये वाला है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है। ये आपको रेजिस्टेंस लिखना कैसे है मैंने बता दिया है। पहले जो 2 बैंड होंगे वो आपके नंबर को डिनोट करेंगे, अंक को। तीसरा जो होगा वो क्या करेगा, मल्टीप्लायर को डिनोट करेगा, और चौथा रेजिस्टेंस होगा वो आपकी टॉलरेंस साध्यता को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपका जो कार्बन कोडिंग का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। आप ध्यान रखना है इसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखोगे उसमें आपको ओम लगा देना है, चाहो आप यहाँ लगा दो, नहीं तो आप यहाँ बीच में लगा दीजिए, दोनों ही इक्वल है। आप चाहो तो एंडिंग में लगा दो और चाहो तो बीच में लगा दीजिए, दोनों ओम का सिंबल जरूर है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और तो रेजिस्टेंस आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस को किस तरह, रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होता है, तार आबद्ध रेजिस्टेंस होता है और दूसरा कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, टेबल फॉर्म बनाई है, टेबल भी याद करवा दी है आपको, किस तरीके से याद करनी है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं।